पढ़ा था और बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच आर से कनेक्ट हो गए हम। स्कूल फाइल बना लेते हैं। अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर पढ़ लेते हैं जी। अच्छा, अगर हमने देखना हो सिलेक्ट, अच्छा काम करते हैं। डिस्क्राइब DBA अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ये DB ऑब्जेक्ट एक व्यू है जो कि सिस में बना हुआ होता है। सिस ने इसको ग्रांट करा हुआ है कि कितने ऑब्जेक्ट बने हुए किस यूज़र में, वो देखने के लिए। ऑनर, जैसे हम ऑनर अभी एच आर से कनेक्टेड है। ऑब्जेक्ट नेम क्या है, कोई हमने प्रोसीजर बनाया हुआ है वो आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आईडी ये इसकी अपनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, यानी कि व्यू है, टेबल है, सीक्वेंस है, क्या है। तो हम ये इसमें क्यूरी करते हैं, क्या क्या लेते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम DB अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट वेयर ऑनर इक्वल HR एंड ऑब्जेक्ट टाइप इक्वल प्रोसीजर। हम ये देखना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट टाइप प्रोसीजर देखना प्रोसीजर हैं यहाँ पर। या नहीं? बनाए थे ना। हाँ बनाए थे, ये प्रोसीजर हैं। आपने HR के जो अंदर ये प्रोसीजर हैं। ये प्रोसीजर PRC एग्जीक्यूट डिटेल स्टेट में हमने बनाया था उस दिन। ये हमने बनाया हमने कहा था टेस्ट API 3A2 मैंने बनाए हुए और ये 2 पहले से थे, ठीक है भाई। ये आप अगर देखना चाहें तो इस तरह देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट करेंगे तो मुझे नहीं पता कि आएंगे या नहीं आएंगे, देख लेते हैं। नहीं आ रहा प्रोसीजर नहीं आ रहा, टेबल आ रहे हैं, व्यू आ रहा है, सीक्वेंस भी आ जाएगी, लेकिन प्रोसीजर इसमें नहीं आएगा। नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसमें और उसके अंदर सब आएंगे, टेबल भी आता है उसमें, व्यू भी आता है, सब चीज़ इसमें आती है, ठीक है भाई। अब हमने उसी प्रोसीजर पे वर्किंग करनी है। उस प्रोसीजर के अंदर क्या है, हमने प्रोसीजर लिखा था वहाँ पे, अगर हम व्यू लिख देंगे व्यू आ जाएंगे। बिल्कुल व्यू आ जाएंगे, लिख देंगे टेबल आ जाएंगे, सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं ज़रा इसके अंदर क्या हमने बनाया था, मुझे एग्जैक्ट जहन में नहीं है। एक साइड पे PLSQL खोल लेते हैं। और तेज़ करूँ, थोड़ी सी ही रह गई होगी, बाकी तो फुल है। असल में वो दिन की रोशनी में इतनी पता नहीं लग रही, बात ही है। अच्छा एक हम थोड़ा सा ऐसे हो जाओ भाई। असल में खिड़की की वजह से रिफ्लेक्शन की वजह से सबका नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से चश्मा भी नहीं पहना था। चश्मा कहाँ गया? चश्मा टूट गया ना। फिर टूट गया चश्मा। क्या कर रहे हो? मेरा वाला मामला आ गया इनके साथ तो लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है, पिछले हफ्ते बनवाया ना मैंने। हाँ पिछले हफ्ते बनवाया शायद, नहीं इससे पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते हो गए। मैं आज बनवाने जाऊँगा। अच्छा ये हमने लैपटॉप तोड़ रहे हैं, कभी चश्मा तोड़ रहे हैं। अच्छा ये हमने चश्मा तो वही टूटा हुआ पहले का, मैंने बनवाया नहीं अभी तक। उसी को सही करवाया, उसी को सही करवाना। अच्छा ये हमने प्रोसीजर बनाया था किस मकसद के लिए, कि हमने अगर टेबल का कोई कॉलम की डेटा टाइप की लेंथ मॉडिफाई करनी है जी, सिर्फ लेंथ ना जी, कॉलम भी हमने फिक्स करा हुआ है, हर चीज़ हमने इसमें फिक्स करी है। जी, हमने कोई कॉलम ऐड करना हो वो भी इसके ज़रिए हो सकता है, क्योंकि हम कर चुके हैं ये काम भी। टेबल क्रिएट करना हो वो भी कर चुके हैं, यानी कि हमने जो काम करा था बिगिन एंड में काम करा था। टेबल बनाना भी सीख लिया था वहाँ पे, डेटा टाइप भी ऑल्टर करना सीख ली थी। जो काम वहाँ पे हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है, बस फ़र्क इतना है वो एनोनिमस ब्लॉक था और ये एक नेम से ब्लॉक है। प्रोसीजर ये सेव हो गया जी। आप इसमें कोई भी कमांड टेबल बनाने की, टेबल को अल्टर करने की, या फिर टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करने की चीज़ें सेव कर सकते हैं आप अपने पास, और फिर उस प्रोसीजर को रन करेंगे तो आपकी वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। बनाने पे कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती, जब आप उस प्रोसीजर को रन करेंगे तो एग्जीक्यूट होगी। मतलब आपने बना के सिर्फ पर आप सोच रहे होंगे कि चल जाएगी जैसे पहले सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप इसका एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो
नहीं चलेगी। सर ठीक है एक भाई? बात और, जैसे एसक्यूएल डेवलपर है, हम एसक्यूएल पे जो काम कर रहे हैं, जैसे हमने एक टेबल बनाया है, एसक्यूएल डेवलपर खोल के जो टेबल की पूरी क्यूरी वो हम ऐसे देख सकते हैं। जो टेबल बनाया आपने वो यहाँ बनाया। पे देख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ, एसक्यूएल डेवलपर पे। एसक्यूएल प्लस पे जो बनाते हैं टेबल हाँ ना, टेबल, क्रिएट टेबल करके पूरी क्रिएट टेबल कमांड करके पूरी चलाते हैं, कमांड आप कह रहे हैं वो चलाते पूरा क्रिएट टेबल का कॉलम डेटा टाइप वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये कह रहे हैं? जी। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, आपको मैंने बताया भी था। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी मैं सेलेक्ट स्टेज पर हम कैट चलाता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं ये एम्प्लॉयज़ का टेबल है, ये क्यूरी करता हूँ यहाँ पे पी एल स्किल में। ये इस पे रिकॉर्ड आ गए, और आपने अगर व्यू करना है पूरी जो कमांड है इसकी, या फिर इसको किसी और यूज़र में बनाना है, ये कॉपी करनी है अपने पास, सेव करनी है, ये आ गई पूरी कमांड। क्रिएट टेबल सीक्वेंस, उसको मतलब उसके बाद प्राइमरी की लगाई हुई होगी, यूनिक की लगाई हुई होगी, जो भी लगाया हुआ होगा सब इसके अंदर कमांड सेव है। सर ये तो बड़ा टेबल बना। हाँ ये बड़ा टेबल है, इसमें यूनिक की काफ़ी हैं, इंडेक्सिंग है, प्राइमरी की है, इस वजह। ठीक है, ये आप पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं और भी चला सकते हैं। ठीक है, ये पूरी कमांड वो सेव है। अच्छा, ये ऐसे ही अगर हम एसक्यूएल डेवलपर खोलना चाहें, एसक्यूएल प्लस पे, डेवलपर, एसक्यूएल डेवलपर पे, एसक्यूएल डेवलपर पे भी खोल सकते हैं। हमारे पास पीएल एसक्यूएल तो है नहीं, डेवलपर है। तो मैं दूंगा ना आपको, क्यों नहीं दूंगा? जब आप इस पे आओगे तो दूंगा ना, अभी तो मैं खुद दिया नहीं है, मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई इस पे काम करना ही शुरू कर दूँ, फिर आपकी प्रैक्टिस है ना वो रह जाएगी। जो काम इस पे है वो काम, हर काम एसक्यूएल डेवलपर पे पॉसिबल है, लेकिन बस सिर्फ तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना स्लो भी चल रहा है। हार्ड डिस्क जगह है इसकी कैपेसिटी ना। एसक्यूएल डेवलपर पे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कनेक्शन बनाना पड़ता है आपको। सर मैं लास्ट टाइम हमने कनेक्शन बनाया था, मैंने विंडो इंस्टॉल करी थी, सब हट गया था। ठीक है, ORCL डाल दिया हमने, HR, और ये वो कनेक्शन नेम है। आपने डेटाबेस के यूज़र भले HR रखा है, यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं मुझे आसानी के लिए। ठीक है ना, तो अब टेस्ट करते हैं सबसे पहले कनेक्शन। अगर हम स्कॉट से खोलें तो स्कॉट टाइगर, बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, कनेक्शन सक्सेस होगी। आप सेव करना चाहते हैं इसको ताकि दोबारा नहीं बनाना पड़े आपको, ये कनेक्शन सेव हो गया। यहाँ पे कनेक्ट भी करना चाहते हैं तो ये कनेक्शन आ गया यहाँ पे। सही, अब यहाँ पे भी आप जो कमांड चलाएंगे वही 3 डिजिट लेके आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। F10 होता है शायद, नहीं Ctrl+Enter। ठीक है, आपने टेबल देखना चाहते हैं पूरी कमांड, ये इसको कनेक्शन लोड कर लेंगे आप। इसमें वो उसी तरीके से, जिस तरह PLSQL में टेबल व्यू सब नज़र आ रहे थे, इसमें भी नज़र आ गया। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे टेबल थे, ये रहा टेबल का टैब, ये रहा, ये कर आपने सारे टेबल आ गए। ठीक है, उसी तरीके से इसमें ये टेबल आ रहे हैं। थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड हुई हुई हैं इसमें, थोड़ी कम। बिल्कुल, वो इसका ये इसका अपना है ना इसमें। ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें तो सभी चीज़ें होती हैं जो रिलेटेड है, लेकिन PLSQL में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। ठीक है ना, उसकी वजह ये है कि ये इसका बिल्टन टूल है। सही। अच्छा, ये टेबल आ रहे हैं, आया था ये, बिल्कुल इंस्टॉलेशन के साथ ही आता है। अब आपने कहा इस पर आप देखना चाहते हैं ना, ये सारी चीज़ें आ गई इसकी, ये स्ट्रक्चर आ गया पूरा। ये तो वो जो की ये लगी हुई, जो की ठीक है, ये आ गए। अब आप इसका देखना चाहते हैं स्किल क्या है इसके पीछे जो वहाँ पे आई थी। अच्छा, सही, डेटा देखना है, यहाँ पे सब टैब आ रहे होते हैं। ये पूरा जैसे आपने इस पर क्लिक करा ना तो सारा सब चीज़ आ रही होंगी। अच्छा, अगर एसक्यूएल देखना है हम इधर क्लिक करते हैं। ठीक है, ऑन कर देते हैं बंद। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ये काम प्रोसीजर रहते हैं सवाल SQL+। अब हम प्रोसीजर बनाते हैं, एडिट कर लेते हैं। क्रिएट प्रोसीजर, PRC
क्रिएट टेबल, टेबल बनाना है हमें, प्रोसीजर के अंदर टेबल बनाना है। नॉर्मल हमने बनाया था बिगिन एंड में, एनोनिमस ब्लॉक में। अब हम नेम वाले प्रोसीजर के ज़रिए हम टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने रन टाइम पे पूछना है कि भाई टेबल का नाम ये हो, कॉलम का नाम ये हो, तो उसके लिए फिर आपको पैरामीटर देने पड़ेंगे, ठीक है। आपने कहा हमसे, आपसे प्रॉम्प्ट करें टेबल नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। कॉलम नेम, अच्छा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरह देना पड़ेगा। पी कॉल 01 वॉचर 2, ठीक है। नंबर भी दे दूँ। ये अच्छा, ये 2 भी आ गए। ये तो कॉलम का नेम पूछेगा हमसे। अब उसकी डेटा टाइप क्या रखनी है वो पूछनी है आपने। पी कॉल 1, वो लिखेंगे नहीं डेटा टाइप बता रहे हैं ना अभी तो, वो तो कॉलम का नेम दिया था ना, कॉलम के नेम के लिए। कॉलम के वन। यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ, नेम के लिए, डेटा टाइप। ये डेटा टाइप के लिए, सही। अब डेटा टाइप आपने जो भी देनी है वो हम इसमें इसके अंदर दे देंगे। उसके बाद पी, अभी एक ही कॉलम फर्स्ट में एक ही कॉलम बनाएंगे। पी कॉल 01 डेटा टाइप लेंथ, ये नंबर में होगी, सही सही। ठीक है। एज बिगिन एंड, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें वी एग्जीक्यूट DDL स्टेटमेंट स्टेटमेंट वॉचर 2000, ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब हम वी, यही वेरिएबल ले लेते हैं, वी एग्जीक्यूट DDL स्टेटमेंट में असाइन करवाएंगे जो भी करवाएंगे। क्या सिंगल कोड क्रिएट टेबल, क्या नाम रखना है टेबल का ये पैरामीटर देंगे, क्योंकि यहाँ से आएगा ना टेबल नेम, तो ये दे दिया आपने। अब उसके बाद ब्रैकेट ऑन होता है टेबल का, जैसे आप नाम देते हैं वैसे ही ब्रैकेट ऑन होता है, तो ब्रैकेट लगा दिया आपने। ब्रैकेट ऑन होने के बाद टेबल के नाम के बाद क्या आता है? ब्रैकेट ऑन होता है, फिर कॉलम का नेम लाते हैं, पहले ब्रैकेट ऑन होता है तो टेबल का नाम यहाँ पर आएगा, उसके बाद ब्रैकेट ऑन होगा, उसके बाद अब कॉलम का नाम आता है, कॉलम का नाम के बाद आता है स्पेस, उसके बाद क्या आता है उसकी डेटा टाइप, अच्छा डेटा टाइप अब वारचार है या नंबर है, ठीक है। दोनों सूरत में यहाँ पे अब क्या आएगा, ब्रैकेट ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद लेंथ आ जाएगी, वार्चर आएगा ना, वो तो जो भी यहाँ पे देंगे, जो भी वारचार आएगा इसके अंदर आ जाएगा ना। ये लेंथ आ गई, उसके बाद भी ब्रैकेट बंद होता है, जैसे वारचार 2 ब्रैकेट ऑन 10 ब्रैकेट बंद, तो ये ब्रैकेट ऑन करा, यहाँ पे 10 आएगी प्रोसीजर की वैल्यू के जरिए, और यहाँ पे फिर आप ब्रैकेट, तो फिर ये ऐसे अगर हमारे को जितने भी कॉलम लेने हैं फिर ऐसे ही लेने पड़ेंगे, और इस तरह कॉलम 1 2 बिल्कुल 3 ऐसे करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई जी। अब क्या करना है, इसी को कॉपी करें, एग्जीक्यूट इमीडिएट, सही है। सही है, ये बात क्लियर है। अच्छा, चल जाएगा क्वेश्चन नहीं। नहीं वो तो जब प्रोसीजर बना लेंगे उसके बाद देंगे ना, नहीं
देखते हैं अल्लाह वाले की। प्रोसीजर बन गया, कोई एरर नहीं आया। देख लेते हैं इधर आके HR में कि प्रोसीजर बन गया या नहीं प्रोसीजर HR में ही बना है ना भाई, ये आ गया। क्रिएटिव ठीक है, सही है। अब इसको चलाना है हमें। चलाना है इसको, चलाने के लिए भी क्यूरी लिखनी PLS क्यूरी लिखनी पड़ेगी। आप अगर PLSQL डेवलपर पे इस पर राइट क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि रिफ़्रेश करना है, एक नया बनाना है प्रोसीजर, कॉमा कॉपी करनी है इसकी स्टेटमेंट, कॉमा सेपरेट कॉमा के साथ आ जाए, प्रॉपर्टी देखनी है क्या है इसकी, डिस्क्राइब करना है इसको क्या है, डिस्क्राइब करेंगे तो बता देगा कि भाई ये इसमें आपने पैरामीटर लिए हैं। नाम इसका ये ऊपर दिखा रहा है नाम, और पैरामीटर्स के ये हैं कि आपसे टेबल नेम पूछेगा जब आप चलाएँगे, कॉलम नेम पूछेगा, कॉलम नेम की डेटा टाइप पूछेगा और उसकी लेंथ पूछेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने कुछ नहीं दी तो वैसे। अच्छा, उसके बाद ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ड्रॉप करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, क्यूरी व्यू करना चाहते हैं कि क्या कमांड है इसके अंदर, या फिर आपको इसको टेस्ट करना चाहते हैं। जब आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें खुद बना के दे देगा किस तरह टेस्ट करना है आपने। ये पूरी कमांड बना के दे दी, हमने उसके लिए चलाई थी इस पर। ये पूरा इसने बना के दे दिया जो कि हमने लास्ट टाइम खुद लिखा था ना वहाँ पे जाके। इस तरह इसको जब हमने एक वहाँ पे चलाया था तो ये कमांड वहाँ पे एग्जीक्यूट करी थी। यहाँ पे % दिया था, आपको याद होगा, तो रन टाइम पे पूछा था हमसे। जब आप ये आपको लिखना पड़ेगा। PLSQL पे आप राइट क्लिक करेंगे तो जैसे टेस्ट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बना के दे देता है। ये PLSQL के या SQL डेवलपर के काफ़ी बेनिफिट हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने वही कमांड उठा के यहाँ से पेस्ट कर दिया। सही है। अब आप चाहते हैं आपसे पूछे ना, अब ये कह रहे थे % आएगा, M% लगा दें। ठीक है, ये बात ये समझ में आ गया। अगर हमारे को नाम यही देना है फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर नाम हमने यही रखना है, नाम आपने यही रखना है, हाँ फिर तो नीड नहीं। टेबल नेम EMP info, कॉलम नेम मैंने कहा EMP ID दे दें, डेटा टाइप मैंने कहा भाई आप नंबर दे दो, लेंथ कितनी देनी है मैंने कहा 10 दे दो लेंथ, नहीं चला। क्या कह रहा है? अरे EMP ID और इन्फॉर्म को उसने नहीं लिखा सिंगल कोड में, ये एरर आ रहा है। सही है, बिल्कुल सही जगह दिमाग चला गया। कॉलम नेम, एम्प्लॉय ID, डेटा टाइप, अच्छा नहीं नंबर, लेंथ मैंने कहा 10, अभी भी नहीं चला। अच्छा मिसिंग राइट पैरेंथेसिस। अब ये देखते हैं, इसमें कह रहा है राइट पैरेंथेसिस कहीं मिस है। इसको हम यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। अच्छा, एक पैरेंथेसिस मिस हो गया ना, ये पैरेंथेसिस तो डेटा टाइप का आया इसकी, और जो टेबल के लिए स्टार्ट करा था वो कहाँ गया? वो ऐड नहीं करना, वो एंड नहीं करा ना, तो एरर दे दिया उसने। ठीक है, ये जो ब्रैकेट एंड हुआ है वो इस डेटा टाइप की लेंथ का एंड हुआ है ना, ये स्टार्ट करा, लेकिन जितने ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं उतने एंड होते हैं ना। अच्छा ये भी स्टार्ट किया, ये वाला स्टार्ट हुआ वो यहाँ पे खत्म, ये वाला स्टार्ट करा वो एंड ही नहीं करा था। ये समझ में आ गई बात? टेबल नेम EMP info, एम्प्लॉय ID, नंबर 10, अभी नहीं चला। इनसफिशिएंट प्रिविलेज, नहीं है तो अच्छा टेबल लाइन 9 में एरर, लाइन 3 9
सिस से कनेक्ट होते हैं। आप शो यूज़र कर लेंगे तो हाँ HR से कनेक्ट है, कनेक्ट होते हैं हम सिस से। ग्रांड क्रिएट एनी टेबल टू HR, ग्रांड एग्जीक्यूट एनी प्रोसीजर टू HR। चलिए हम कनेक्ट होकर देखते हैं पहले। अच्छा, अब वो हमने एग्जीक्यूट करना है प्रोसीजर वाला। यहाँ एम्परसेंड लगाते हैं, यहाँ एम्परसेंड लगाते हैं, यहाँ एम्परसेंड। टेबल नेम आपने कहा EMP इन्फो, एम्प्लॉय ID, डेटा टाइप नंबर, लेंथ टाइम। ग्रांड नहीं दिया। ग्रांड नहीं था, कोई भी प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने का। सही हो। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। डिस्क्राइब, अगर हम डायरेक्ट स्पॉट पे कर रहे होते तो फिर वो कोई मसला नहीं था। कोऑर्डिनेट के जिस भी यूज़र पे ग्रांट होगा उधर चलाएंगे तो मसला नहीं है। अगर ग्रांट इससे भी हम ग्रांट रिवोक कर लें वापस तो यहाँ भी नहीं चलेगा अब दोबारा। बिल्कुल ठीक है, ये टेबल बन गई। एक कॉलम का टेबल, एक कॉलम का हमने टेबल प्रोसीजर के जरिए। अब लेकिन आपके पास ये कमांड सेव हो गई। आप जब भी बनाना चाहेंगे इसी तरह ये कमांड यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टेस्ट करेंगे तो वो वही पूरी कमांड दे देगा और ये कमांड आप चला सकते हैं दूसरे टेबल के लिए। हाँ, अगर आपने इसमें और ज़्यादा कॉलम रखने हैं तो आप यहाँ पे और बढ़ा दें। कॉलम 1 नेम दिया, कॉलम 2, इस तरह ये 3 आपको दोबारा लेने पड़ेंगे हर टाइम जितने आपको कॉलम लेने। पहले आप प्रोसीजर बनाएंगे, हाँ उसके अंदर फिर ये एक मिसाल है, हम एडिट कर देते ना इसमें ही। मैं PL स्किल से भी आपको एडिट करना बता देता हूँ, या आप हमारा प्रोसीजर बना हुआ है एडिट मोड में खोला है मैंने। अगर मैं एडिट मोड में खोलूँगा तो मुझे चेंजिंग करने देगा, सही है। मिसाल के तौर पे मैं एडिट मोड में नहीं खोलता, मैं व्यू मोड में खोलता हूँ। लिखा हुआ भी आ रहा है फाइल इज रीड ऑन। ठीक है, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते हम। कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। यहाँ से उठा के आप कहीं और ले जाए इसको, ठीक है, इधर कुछ नहीं होगा। अब PL स्किल के अंदर ही स्किल प्लस हम PL स्किल में इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। इसी को कॉपी कर लें। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ब्रैकेट अब यहाँ आएगा इस तरीके से। अब ये पूरी स्टेटमेंट एक दफ़ा चलानी है, सही है। अब आपने एक और टाइप साइन लगाना है और नेम ये वाला दे देंगे उसमें। अच्छा, कॉमा आता है तो आपको कॉमा देना पड़ेगा यहाँ पे। कॉलम, एक कॉलम का नेम दे दें डेटा के साथ, उसके बाद कॉमा आता है ना। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया दूसरा कॉलम का नेम, फिर पाइप साइन स्पेस आता है इसके दरमियान, स्पेस दे दिया, फिर ब्रैकेट ऑन होता है। नहीं, उसके बाद डेटा टाइप आती है, डेटा टाइप के बाद ब्रैकेट ऑन, डेटा टाइप के बाद ब्रैकेट ऑन होता है। ये आपने डेटा टाइप स्टार्ट करी, नीचे आ गए, उसके बाद ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। अगर डेटा टाइप हमने नंबर देनी हो फिर वार्चार हमने लिखा, और कोई लेंथ नहीं देनी हो तो फिर मसला नहीं है। अगर कोई लेंथ देनी है तो फिर ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा। मतलब वार्चार में तो लाजमी कोई ना कोई लेंथ देनी पड़ती है, 1 2 3। नंबर में आप बिना लेंथ दिए भी चला सकते हैं, तो फिर वहाँ पे ब्रैकेट की नीड नहीं है। ठीक है, फिर उसको हम 0 कर दें, कुछ भी नहीं दें, कुछ भी नहीं दें, नंबर पर ऐसी। नंबर के बाद हम 2 लिखते हैं, नंबर 2 तो लिखना 3 नहीं, नंबर 2 भी नहीं लिखें,
varchar 2 होता है, varchar 2 लिखते हैं। और नंबर हम 2 लिखते हैं या 4 लिखते हैं ऐसे करके। हाँ वो तो फिर ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा ना उसके लिए लाजमी। अब ये डेटा टाइप आई, डेटा टाइप के बाद जितने ब्रैकेट, मर्जी उसके अंदर उसकी बिल्कुल उसकी लिमिट है, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। आपने बताया था भाई लिमिट है। varchar की तो 3267 होती है शायद, 32667 इसी तरह होती है, 32,000 कुछ होती है varchar की सर, varchar 2 इतनी की जरूरत नहीं। बहुत है ना, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। 5,000 बहुत है। नहीं जरूर होती है, बाद बात 2-4 हज़ार तक भी जाती है लिमिट, लेकिन 32,000 जितनी रखी है उन्होंने आज तक, ऐसा नहीं हुआ कि कभी कम पड़ गई। हाँ कम पड़ गई। ब्रैकेट ऑन हुआ, ब्रैकेट ऑन होने के बाद अब आपने कॉलम 2 की डेटा टाइप की लेंथ देना है, ब्रैकेट बंद करना है, जी सिंगल कोड, बस सही है। ठीक है ये चलाता हूँ, सही है, कोई एरर नहीं दिया कोई उसने। एरर नहीं हुआ इसमें। अब ये आपने बना तो लिया, इसको टेस्ट करना है। अब इसको टेस्ट करने, अब क्लिक करेंगे ना तो उसके पैरामीटर ही बढ़ गए होंगे, सही। पहले एक कॉलम के साथ पैरामीटर आ रहे थे और अब कितने के साथ आ रहे हैं, 2 के साथ। जी ठीक है। अच्छा वो जो आप वहाँ पर सिंगल कोड में दे रहे थे ना टेबल नेम, आप चाहते हैं वहाँ पे सिंगल कोड में देना पड़े, तो आप इसको यहीं पे पूरा सिंगल कोड ही दे दो। सही सही। लेंथ में देने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ तो है ही नंबर, सिंगल कोड सिर्फ अदर देन नंबर के लिए होता है, ठीक है। टेबल नेम क्या है, मैंने कहा डिपार्टमेंट इन्फो रख दे दें, ठीक है। कॉलम नेम डिपार्टमेंट आईडी, डेटा टाइप नंबर, लेंथ मैंने कहा 4, दूसरा कॉलम डिपार्टमेंट नेम, डेटा टाइप varchar 2, लेंथ 30, सही हो। ये तरह से समझ- ये सही है, उसमें एसक्यूएल में तुम लोग बैठ के एक टेबल में ये बनाओ, यहाँ पे ये टेबल बनाओ। मतलब ये आपने एक दफ़ा कमांड सेव करके रख ली ना, अच्छा जब दिल चाहे आपको जितने टेबल- कॉलम दिल चाहे ऐड जब करवा दो। आप इसमें आप देखो, ये अभी मैंने सिंपल तरीके से करवाया, इंशाल्लाह हम कोई शेयरिंग ऐसा ऐसा इसके अंदर अगर हम generic- फॉरेन की डालें हाँ, प्राइमरी की, वो भी आ जाए, नहीं डली इसके वो अंदर। नहीं डाली। अब आप आपका टास्क होगी ना, समझ ले, जो आप सवाल करेंगे आपका टास्क बन जाएगा वो, सही है। इससे पहले तो कोई नहीं दिया। इससे पहले एक टास्क दिया था मैंने, वो मेरे जहन से निकल गया, वो वीडियो में होगा, आप वीडियो देख लेना। आपने एक चीज़ पूछी थी, सर ने बोला था ये मैंने करवा दिया। हाँ आप तो जब आप आएंगे तो फिर वो टास्क मिल जाएगा आपको। कोई आपने कुछ सवाल करा था, मुझे जहन में आ सर रहा ने है, बोला था ये मैंने करवा दिया, अब आप ये करके देखिए। हाँ कोई एक टास्क इन्होंने बोला था कि सर ये कैसे टास्क है, वो वीडियो मैं खुद देख लूँगा, फिर दोबारा बताऊँगा, ठीक है। अभी आपका टास्क इसमें क्या आ गया, टेबल ऑल्टर करना है, इसमें प्राइमरी की लगानी है और फॉरेन की लगानी है, सही है। डिपार्टमेंट PLSQL के जरिए प्रोसीजर बना के। प्रोसीजर बना के, ठीक है ना। अच्छा हमारे पास एसक्यूएल डेवलपर तो है PLSQL डेवलपर। SQL डेवलपर है ना आपके पास? एसक्यूएल डेवलपर है। कर दूंगा मैं इंस्टॉल, अभी तो जब आप यहाँ पर आएंगे कर दूंगा, अभी 3-4 दिन तो लगेंगे ना, 3 दिन 4 दिन तो लगेंगे। कल कर दूंगा, मसला नहीं है, ले आइए, ठीक है। ये समझ में आ गया ये जी, बात, सर। कोई मसला तो नहीं है। अच्छा ये हमने क्या करा, टेबल क्रिएट कर लिया, 2 टेबल क्रिएट कर लिए, लेकिन अगर आप अभी ये 2 टेबल एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो इसमें आपको कुछ भी नज़र, नहीं तो हमने इंटर ही नहीं किया। अभी तो हमने टेबल बनाया कुछ भी, फिर अगर ये भी हमारे को प्रोसीजर बनाए, बिल्कुल वही काम करवाना है। अब रिकॉर्ड डालने के लिए भी इसमें प्रोसीजर प्रोसीजर बनाएंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए भी, अपडेट करने के लिए भी और डिलीट करने के Delete लिए करने के लिए। तीनों के लिए प्रोसीजर बनाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, कर देते हैं हम प्रोसीजर। प्रोसीजर के जरिए काम करेंगे, क्योंकि हम PLSQL पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हर काम प्रोग्रामिंग जो भी होगी इसमें वो Save प्रोसीजर क्यूरी या जो सेव फिर हो जाएगी कि आप जो बिल्कुल काम करोगे। प्रोसीजर या फंक्शन या पैकेज, इस तरीके से ही हम वर्किंग करेंगे। सर वैसे अगर प्रोसीजर भी हम लोग एक दफ़ा बना के रख लें Save तो हर दफ़ा इंसर्ट करने में, अपडेट बिल्कुल। करने में वही वाली है, उसको थोड़ा सा
इसको करके ऐड रन करना करना पड़ेगा बस, ये बार बार नहीं करनी पड़ेगी। सेव हो जाएगी ना आपकी बार बार command। लिखनी नहीं पड़ेगी। बार बार पूरी कमांड एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ व्यू आपने बना के रख लिया 4 टेबल का कंबाइन, तो अब आपको वो पूरी व्यू की कमांड, जैसे कि ये एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट से जोड़ा, फिर सेल ग्रेड से जोड़ा, अब आप ये हर दफ़ा क्यूरी याद करें, फिर ज्वाइनिंग करें, जल्दी में करने में कोई गलती हो गई, कोई ज्वाइनिंग रह गई तो डेटा गलत आएगा। एक दफ़ा आपने व्यू बना के रख लिया, अब आपने फिर व्यू चलाना है बस। जिस तरह आप सेलेक्ट चेक फॉर हम EMP चला रहे थे, अब व्यू चला लेंगे तो वही डेटा पूरा आ जाएगा। तो वो क्यूरी करने के लिए और ये पूरा उस क्यूरी को चलाने के लिए, ठीक है ना। अब हमारा क्या मकसद है प्रोसीजर बनाने का? ऐसा प्रोसीजर बनाना है जो कि डिपार्टमेंट में भी रिकॉर्ड इंसर्ट करे और एम्प्लॉय में भी, सही है। उससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि ऑल्टर, अभी मैं डायरेक्ट SQL कमांड के जरिए काम कर रहा हूँ। ऑल्टर टेबल EMP info, ऐड कॉलम, नहीं मैंने डिपार्टमेंट का कॉलम इसमें ऐड नहीं करा ना असल में, तो वो ऐड कर रहा हूँ मैं। क्या लिए ऐड आता है सिर्फ, सही है। तो अब एम्प्लॉय का जो टेबल है ना, उसमें भी मैंने डिपार्टमेंट का कॉलम ऐड कर ये दिया। क्यूरी भी बन गई होगी उधर। नहीं, ये क्यूरी वहाँ नहीं बनी होगी, ये तो मैंने SQL चलाई है, SQL में चलाया। ये तो SQL चलाया तो वहाँ थोड़ी सेव होगा, ठीक है। एक और कॉलम ऐड कर देते हैं हम, ऑल्टर टेबल, तो उसको 4 दफ़ा चलाना पड़ेगा वही क्यूरी। बिल्कुल। 2 दफ़ा चलेगी, 1 दफ़ा और करना पड़ेगा। एम्प्लॉय नेम, अच्छा, इधर छोटी क्यूरी लिखनी पड़ती, प्रोसीजर बनाओ फिर उसके बाद चलाओ। लेकिन उसके बाद फिर प्रोसीजर को Benefit चलाने ये के बाद बेनिफिट ये ना, ये चीज़ें आपकी सेव हो गई, और हमेशा के लिए कभी भी आप कभी आप चलाना वो उसके ज़रिए बन उसको जाएगा, रन कर दो। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे डिस्क्राइब EMP इन्फो, तो 3 इसमें कॉलम आता है, ठीक है। अभी हम कोई की नहीं लगा रहे, की का टास्क आपका है। अभी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए प्रोसीजर बनाना है हमने। अच्छा, क्रिएट प्रोसीजर PRC इंसर्ट रिकॉर्ड एम्प्लॉय इन्फो, पूरा नाम ऐसे रखा था कि पता लग जाए चलाने से। आप चाहते हैं आपसे प्रॉम करे कि क्या रिकॉर्ड किस कॉलम में इंसर्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल ऐसा बना रहे हैं, इसमें हमसे पूछे नहीं, बस बना दो। जो हम इंसर्ट करेंगे वही बनाएंगे। बिल्कुल, हाँ, एक पैरामीटर तो देना पड़ेगा, सही है। आप स्टेटमेंट चला रहे हैं इसमें, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन्फो, कौन कौन सा कॉलम है सीक्वेंस में देना पड़ेगा। अच्छा नहीं, पहले डिपार्टमेंट इन्फो लेते हैं। डिपार्टमेंट इन्फो को कौन सा कॉलम है? डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट इन्फो के नाम से भी टेबल नहीं बनाया है। अच्छा, ये दोनों के अंदर एक साथ हो जाएगा? नहीं नहीं, अभी हम सिर्फ डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। अच्छा, हमने नाम ही एक बुलाया साथ दिया। नहीं लिया ना, कहाँ लिया? Code अच्छा हाँ, employee सही है, दिया। वो सही है। यहाँ पे हम फिर एक काम करते हैं, इसको डिपार्टमेंट इन्फो कर देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, वैल्यूज़ 1 बाय 1 इंसर्ट होंगी। सर इंसर्ट है वैसी होंगी जैसे हम लोग SQL में करते थे, एक एक करके। हाँ, एक एक करके होंगी। अब आपने पैरामीटर बनाना है इसका कि वो आपसे पूछे रन टाइम पर, क्या इंसर्ट करना है? नंबर P, डिपार्टमेंट नेम, varchar2, ठीक है। वैल्यूज़ में आप वैल्यू की जगह ये पैरामीटर पास कर लें, ठीक है। प्रोसीजर बन गया, ये समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया। प्रोसीजर बना रहे हैं इस नाम से, इंसर्ट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इन्फो, पैरामीटर ये पास करिए। वो पैरामीटर है जो रन टाइम पे आपसे पूछेगा भाई डिपार्टमेंट नंबर क्या देना है और नेम क्या देना है। इंसर्ट स्टेटमेंट ये वही है जो SQL में चलाते थे, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट इन्फो, 2 ही कॉलम है उसमें। तो डिपार्टमेंट सही है। सही है। वैल्यूज़ का कीवर्ड देते थे वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू देते थे ना, तो अब यहाँ पे हमने ये पैरामीटर दे देंगे ना जो हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करेंगे। सही है।
सही है। अब इसको एग्जीक्यूट करना है आपने, तो ये प्रोसीजर है। बिगिन एंड ये पूछेगा आपसे कि इसकी जगह वैल्यू क्या देनी है। आप ही खुद भी बना सकते हैं इस तरह यहाँ पे रन टाइम का एम्प्लॉय आईडी कॉमा ठीक है, इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है। चल जाएगा। ठीक है कह रहा है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी क्या देनी है, मैंने कहा भाई 10 दे दो। नेम क्या देना है, सिंगल कोड में देना पड़ेगा। IT सेकंड इंसर्ट नहीं हुआ। क्या आ रहा है प्लस माइनस स्टैटिक कहाँ आ रहा है? ये कॉलम क्यों दिया आपने बिगिन एंड के अंदर? बिगिन एंड के अंदर कॉलम का दिया, ये कॉलम एंड करने के लिए। देखो ये इसका कॉलम है, ये भी तो एंड होगा ना। इसी के ये स्टैटिक आ रहा है। हाँ ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कहाँ गया ये रहा। टेस्ट पे जाते हैं, यही चीज़ तो दिया हमने। हमारी क्यूरी में इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? पी डिपार्टमेंट आईडी इक्वल, ये साइन आ गया, इसकी जगह हमने % दे दिया कॉमा। अच्छा, ब्रैकेट नहीं है। अच्छा, हमने अगर ब्रैकेट दिया है तो दो ब्रैकेट नहीं बनती है। बिल्कुल यही, ब्रैकेट आएगा भी नहीं होगा। आपने दिया 10 और डिपार्टमेंट ने दिया IT। अब ये कमेंट नहीं हुआ होगा, किसी और सेशन में चला के देखते हैं इसको। दूसरा इसमें खोल लें। HR select static from डिपार्टमेंट info, ठीक है। यहाँ तो नहीं आ रहा। प्रोसीजर के जरिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। आप चाहते हैं आपको कमेंट भी नहीं करना पड़े, तो आप प्रोसीजर में ऐड कर दें, कमेंट भी लगा दें, तो फिर आपको ये कमेंट भी यहाँ पे नहीं देना वो पड़ेगा। ऊपर ही लगाते हैं जी, इस प्रोसीजर के अंदर ही आप कमेंट लगा दें। प्रोसीजर के अंदर या बात फिर तो एक ही नहीं, हाँ, रिकॉर्ड लगाया इंसर्ट वहाँ। करते हुए लगाएं या बिल्कुल, आप यहीं लगा दें कमेंट, आपको फिर वहाँ नहीं देना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कोई मैसेज भी आ जाए जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो, ये भी लाइन सिंगल रिकॉर्ड कोड में इंसर्टेड रिकॉर्ड हैव एज डिपार्टमेंट आईडी। इन्फो। डिपार्टमेंट आईडी में रिकॉर्ड अच्छा, डिपार्टमेंट इन्फो में किस डिपार्ट क्या क्या इंसर्ट हुआ, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। एंड डिपार्टमेंट इन्फो में डिपार्टमेंट आईडी ऐड हुआ और डिपार्टमेंट नेम। और डिपार्टमेंट तो इधर आप डिपार्टमेंट आईडी क्यों लिखा है? डिपार्टमेंट इन्फो लिखा है नहीं, रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड एज डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट इन्फो एज डिपार्टमेंट आईडी ये गई और डिपार्टमेंट नेम ये गया। वो तो आप मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पी डिपार्टमेंट नेम, ठीक है।
अब आप इसको एग्जीक्यूट करें। टेस्ट कर लेंगे। नहीं चलेगा, टेस्ट इसको करना पड़ेगा यहाँ से या फिर वहाँ से क्यूरी पेस्ट करनी पड़ेगी। सही है, यहाँ पे एम्परसेंट दे दें और यहाँ पे भी एम्परसेंट, इसमें यहीं पे सिंगल कोट दे दें। डिपार्टमेंट 20 नेम दे दिया आपने, प्रोडक्शन दे दो। प्रोडक्शन, मैसेज भी आ गया और रिकॉर्ड इंसर्ट भी कमिट हो गया है। कमिट हो गया। अब आप Check ये कीजिए। आपको इसमें ही चेक करें, दूसरे रिकॉर्ड किसी और सेक्शन में भी बिल्कुल नज़र आएगा क्योंकि आपने उसमें कमिट लगाया है। सही है, ये आपने प्रोसीजर बना लिया किसके लिए, डिपार्टमेंट इंसर्ट के लिए। अब हम बनाते हैं किसके लिए, एम्प्लॉय में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। क्रिएट प्रोसीजर कॉपी पेस्ट कर दें, नहीं, नाम चेंज करके और इंसर्ट करें, आप भी टाइप करिएगा, प्रैक्टिस कैसे हो गया। सही। रिकॉर्ड EMP info ब्रैकेट ऑन एज बिगिन एंड, 3 कॉलम है, 3 कॉलम इसमें, एम्प्लॉय इंसर्ट आईडी, एम्प्लॉय नेम, और डिपार्टमेंट आईडी। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन्फो। अच्छा, टेबल में जो हमने टेबल में जो कॉलम ऐड करे थे उसकी सीक्वेंस क्या थी, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम दिया हमने। यहाँ पे आप अगर यहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे तो उसी सीरीज में वैल्यू देंगे। अगर आप यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर देंगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप ये डिफाइन नहीं करते ना यहाँ पे ब्रैकेट में डायरेक्ट ऐसे ही बस, तो फिर आपको उसी सीरीज में यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ती है जिस सीरीज में टेबल में कॉलम है। सही। जब हम आगे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे आगे एम्प्लॉय आईडी, नंबर, कॉमा, पी। बात समझ में आ रहा है? जी सर समझ गया दिल आपको भी समझ में आ रहा है? सर, वही name। सब कुछ है जो हम लोग ने एसक्यूएल में पढ़ा। एम्प्लॉय नेम, बस इसमें हम लोग प्रोसीजर बना के सब डायरेक्ट क्वेरी बना के और जो है उसमें डायरेक्ट ये कमांड चलाते थे। varchar 2 दे दिया नेम के लिए, ठीक है। और अगला क्या बचा, डिपार्टमेंट आईडी, इसको दे दिया नंबर। तो यहाँ पे भी पी एम्प्लॉय आईडी, पी एम्प्लॉय नेम, पी डिपार्टमेंट, ठीक है। हाँ, पानी आया, मुझे ही प्यास लग रही बहुत। एक dbms_output.put_line employee record have been inserted as employee ID 5 साइन दे दें, पी एम्प्लॉय आईडी, मुझे इसमें कॉमा नहीं देते हैं ना, कॉमा दे दें यहाँ पे। और क्या था, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, पी डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ये दे दिया। कमेंट भी करते हैं। कमेंट भी यहीं करते हैं, प्रोसीजर बन गया, आके एग्जीक्यूट करते हैं।
वीडियो पॉज कर देता हूँ वरना कम करते हैं एग्जीक्यूट। कितने पैरामीटर लिए हमने? 3 लिए। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी। और हमारे को ज़्यादा रो इंसर्ट करवानी है। रॉ ज़्यादा इंसर्ट करवानी है, कॉलम ज़्यादा लेने? ये अभी हम कॉलम कर रहे हैं ना। कॉलम 2 लिए, 3 लिए? नहीं, तो ये हम डेटा इंसर्ट कराएंगे। हाँ, डेटा इंसर्ट कराएंगे तो 3 कॉलम में। तीन कॉलम। अगर हम चाहते हैं 5 5 कर देंगे फिर। किसको? अगर 2 इंसर्ट कराने हैं हमारे रॉ एक साथ, नहीं उसके हो सकती लिए ना। प्रोसीजर लूप लगाना पड़ेगा, हो जाएंगी सब कुछ। ये रहेगा लूप लगा देंगे हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, एसक्यूएल में नहीं हो जाएगा। एसक्यूएल में डायरेक्ट वो भी लूप के जरिए हो जाएगा। इसमें नहीं बताया। नहीं, सिर्फ एसक्यूएल कमांड में तो नहीं होगा, सिर्फ SQL उसमें तो फिर वो आपको टेक्स्ट फाइल बना के इंसर्ट करना। बिल्कुल सही है। प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं ये वाला, ब्रैकेट ऑन, पहला इसमें क्या है पैरामीटर P, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये असाइनिंग ऑपरेटर है कि इस पैरामीटर में ये वैल्यू डालो आप। क्या वैल्यू डालनी हमने भाई? P एम्प्लॉय आईडी कॉमा P एम्प्लॉय नेम में क्या असाइन करवाना है? सिंगल कोड में दे देते हैं डायरेक्ट, P एम्प्लॉय नेम, P डिपार्टमेंट आईडी में क्या असाइन करवाना है? P डिपार्टमेंट आईडी जी। और यहाँ पे कॉमा आएगा। सही है, तो इसको हम यहाँ से ब्रैकेट बंद नहीं किया। ब्रैकेट बंद तो ये कर दिया ना चौकोने में सही। एम्प्लॉय आईडी मैंने कहा 11 नहीं, कितने लिए इसकी डेटा टाइप के लिए ये भी नहीं पता। लिए 2 लिए एम्प्लॉय आईडी की, नंबर 2 दिया। 11 कर देते हैं। नेम ले लेते हैं अली, डिपार्टमेंट ले लेते हैं 10, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, एक नई विंडो खोलते हैं, HR से कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो। EMP info। ठीक है, ठीक हो गया सर। ये समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं है इसमें। इंसर्ट का बना दिया, अब बनाने अपडेट करना और फिर डिलीट का बनाएंगे। ठीक है, मैं एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा हूँ, बाकी कोई मसला समझ में तो आ गया ना आपको। जी जी सर। क्रिएट प्रोसीजर PRC अपडेट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इन्फो। डिपार्टमेंट इन्फो के हमने रिकॉर्ड प्रोसीजर के ज़रिए अपडेट करने हैं। ठीक है भाई, डिपार्टमेंट इन्फो के प्रोसीजर के ज़रिए रिकॉर्ड अपडेट करने हैं। अर्जेंट है तो उठा लें, उठा लें। रिकॉर्ड अपडेट करना है, रिकॉर्ड अपडेट और डिलीट। प्रोसीजर बना रहे हैं अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे, रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। रिकॉर्ड अपडेट ज़ाहिर बात है कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसके बिहाफ पे आप रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट करेंगे। यानी कि इसको हम नॉर्मली हमने एसक्यूएल में पढ़ा है प्राइमरी की। जब भी आप कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे रिकॉर्ड अपडेट करने हो, किसी बिहाफ पे कोई अपडेशन चलती है, डिलीशन चलती है, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा पैरामीटर फिक्स करना पड़ेगा कि जिसकी बिहाफ पे आप रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने कहा भाई डिपार्टमेंट आईडी पूछते जाओ और उसके नेम अपडेट करते जाओ डिपार्टमेंट को। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? P डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट आईडी पूछो और दोनों ही इनपुट होंगे और डिपार्टमेंट नेम अपडेट कर दो। varchar 2 नहीं अपडेट होगा सर। नहीं, देखो इसमें एक पैरामीटर
दोनों वैल्यू इन ही होंगी प्रोसीजर में, बस फ़र्क ये है कि डिपार्टमेंट आईडी इन होगी फ़िल्टर करने के लिए और डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे इन होगा उसको चेंज करने के लिए, अच्छा, उसी को चेंज करने के लिए नेम को। जैसे अभी देखो ना, हमने आईटी डिपार्टमेंट दिया हुआ है उसके अंदर, अगर हमने वो हमने कहा भाई डिपार्टमेंट आईडी 10 इसको अपडेट करो, इसका नाम ये कर दो, आईटी से ये कर दो, ये कर दो, सही। ये मकसद है। अपडेट डिपार्टमेंट इन्फो सेट डिपार्टमेंट नेम इक्वल पी डिपार्टमेंट नेम। देखें सेट में डिपार्टमेंट नेम का ये वाला पैरामीटर आ गया, वेयर डिपार्टमेंट यहाँ पे ये वाला पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। कमिट dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट हमारे को होगा पुट अंडरस्कोर लाइन, कमिट देना है तो इसके अंदर रिकॉर्ड हैव बीन अपडेटेड एज डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम। अब ये साइन आ गया, उसके बाद फिर इसका पैरामीटर आ गया, ठीक है। आखिरी की तो क्लोज करो, आखिर का क्या क्लोज करो, पाइपलाइन। नहीं तो यहाँ पे कौन सा पाइपलाइन, ये यहाँ से यहाँ तक का आया, पाइपलाइन के दरमियान इसको दिया, इसको दिया, कौन सा पाइपलाइन, सब तो क्लोज है। एरर देख लेते हैं, ये पहले ऐसा हुआ है जो कि इसमें एरर आया है, अब ये देख लेते हैं एरर क्या है। जो अब्दुल्ला साहब कह रहे थे क्या वही एरर है कि एक पाइप साइन आना था। एज नहीं दिया था, सही हो, सही। बिगिन एंड ये प्रोसीजर तो वहीं पे डायरेक्ट वहीं पे सेव कर दिया आपने। वहीं पे चेंज कर दिया बिल्कुल। डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम नहीं चलेगा ये, ब्रैकेट नहीं क्लोज किया। ये स्टेटमेंट रहेगा ही ना इसमें। तो कोई मसला तो नहीं होगा सर स्लैश। हाँ नहीं होगा। डिपार्टमेंट आईडी किसके अगेंस्ट अपडेट करना है, मैंने कहा 10, क्या नाम कर दें इसका भाई, मार्केटिंग कर दो। दिया हुआ है ना सर, सिंगल दिया हुआ था, सिंगल डबल कर दिया, सही सही कह रहे हैं। सही है, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब आप किसी और प्रोसीजर में, किसी और एसक्यूएल में भी जाके हम देख सकते हैं। अब डिलीट करने का, अच्छा मैं अब एम्प्लॉय को अपडेट करने के लिए अलग से नहीं बना के दिखा रहा आपको, आप वो खुद बना लिएगा। और डिलीट करने का भी मैं डिपार्टमेंट भी दिखा दूंगा, वो आप फिर एम्प्लॉय के लिए खुद बना लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सर और डिलीट अगर हमने एक कॉलम करना है, एक कॉलम का नाम देंगे, एक रिकॉर्ड करना है तो हाँ ये पैरामीटर ये देंगे उसमें, डिपार्टमेंट आईडी एक रो अगर हमने डिलीट करनी है, बिल्कुल डिपार्टमेंट आईडी का नाम दे देंगे, आपको डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल।
एडिट को अच्छा। इसका एक प्रोसीजर बनाएंगे। इसका भी प्रोसीजर बना लेते हैं। क्रिएट प्रोसीजर PRC। अब ऐसे भी हमने जितने भी कॉलम Delete। बनाने हैं, जितनी भी रो बनानी है, उसके जरिए प्रोसीजर और फंक्शन और पैकेजेस के लिए काम एक तो वो करना बना लिया, उसको बाकी सेव कर लिया, फिर इसको हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे। अलग अलग होता है। रिकॉर्ड डिलीट डिपार्टमेंट इन्फो। सही है। सही। अब इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट ID। बिगिन एंड डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट इन्फो वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल P डिपार्टमेंट ID। जो हम देंगे वही करेगा। जो देंगे वो कर देगा। कमिट DBMS अंडरस्कोर आउट डॉट पुट। समझ में आ रहा है बात, ये नहीं आ रहा? जी सर आ रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ नहीं, लेकिन नहीं नहीं समझ में आ रहा था। सर ये सब कुछ वैसा ही है जैसे एसक्यूएल वाला था, थोड़ा थोड़ा स्लो। थोड़ी चेंजिंग है कि Procedure का फर्क प्रोसीजर है, फंक्शन बस। इन चीज़ों का फ़र्क है। बिगिन एंड नहीं था वहाँ पे, यहाँ पे बाकी सब कुछ वही है जो हमने वहाँ पे किया था। और ऐसे रिकॉर्ड हैव बीन डिलीटेड। रिलेटेड क्या फंस गया नाखून में? डिपार्टमेंट आईडी एस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ID डिपार्टमेंट आईडी। सही है। प्रोसीजर बन गया। अब इस प्रोसीजर को चलाना है। यहाँ पे हमारे पास फ़ायदा ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर दरकार है। जी ये पैरामीटर ही चाहिए बस हमें। जी सर वो जी परसेंट डिपार्टमेंट आईडी बस। सही। मैंने कहा 20 को डिलीट कर दो। डिलीट करो बस। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्कूल ऑफ प्रैक्टिस करें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके लिए मसले मसाइल